हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्वालिटी की, अगर ये इंसान के अंदर हो तो वो दुनिया की हर चीज़ अचीव कर सकता है। उसको मनचाहा भी मिलता है, रब चाहा भी मिलता है और सक्सेस जो है ना उसकी डेस्टिनी बन जाती है। लेकिन यही एक चीज़ है जो अक्सर लोगों के अंदर से मिसिंग होती है, गायब होती है और उसी की वजह से उनको मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं और कभी-कभी सक्सेस होते हैं, कभी नहीं होते। क्या है वो फैक्ट, मैं आपको बताने वाली हूँ। आपकी जर्नी हो सकता है किसी की 3 साल पुरानी हो, किसी की 4 साल पुरानी हो, किसी की 5 साल पुरानी हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी वही हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था, कुछ भी अचीव नहीं कर पाए। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने 1 साल पहले ही या 6 महीने पहले ही शुरू किया और आज वो अपनी ड्रीम लाइफ को जी रहे हैं। एग्ज़ाम्पल, मैं 1 साल पहले ही मैंने सब चीज़ों को सही तरीके से अप्लाई किया और आज मैंने हर वो चीज़ अचीव की जो मुझे चाहिए थी। तो वो फैक्ट क्या है, वो समझने वाली बात है और आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन खुद को समझता है, किसके अंदर ये क्वालिटी है और किसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है। और वो क्वालिटी ये है कि क्या आप खुद को डिज़र्विंग समझते हो। इन साउंड्स को इग्नोर करना। क्या आप खुद को डिज़र्विंग समझते हो? जैसे कि आपने जो जो मांगा हुआ है, जो जो आपकी विशेज़ हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, क्या आप खुद को उनके लायक समझते हो? मेरा आपसे यही सवाल है। अब आपको कुछ सिम्टम्स मैं देने वाली हूँ जिससे आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि आप डिज़र्विंग समझते हो खुद को या नहीं। जैसे कि कोई पर्सन है और आपके अकॉर्डिंग वो आपको बहुत ही अलग लगता है, बहुत हाई लेवल का लगता है, लेकिन आपका ड्रीम है कि वो पर्सन आपको मिले। लेकिन दिन में 100 बार ये थॉट आना कि यार कैसे, मतलब मेरे अंदर तो वे भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो तो वैसा है, वो ऐसा है। और जो लोग खुद को डिज़र्विंग समझते हैं ना, आप जो लैक समझेंगे, लैक फील करते हैं ना, वो बस ये सोचेंगे काश ये मुझे मिल जाए। जो डिज़र्विंग समझते हैं वो ये बोलेंगे कि ये बहुत लकी होगा अगर मैं इसको मिलती हूँ। दूसरा फैक्ट, कोई बहुत हायर पोस्ट है जॉब के रिगार्डिंग, जो लैक फील करेगा उसको 100 सवाल आएंगे, कंपटीशन, ये वो। और जो डिज़र्विंग समझते हैं ना खुद को, वो एक ही थॉट क्रिएट करेंगे, ये पोस्ट बनी ही मेरे लिए है। ऐसे ही दुनिया में हर एक चीज़ उनको ऐसी लगती है कि ये बना ही मेरे लिए है, मेरा राइट है, मेरा हक है इस पे। तो अब काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे अरे हम तो ऐसा नहीं समझते, इसके लिए क्या किया जाए, वो भी मैं बताने वाली हूँ। थोड़ा और समझ लेते हैं। ये ब्रह्मांड क्या है, ये ब्रह्मांड को अगर आप समझो तो ये फॉर एग्जांपल आपका घर है। यानी कि आप जिस घर में अभी रहते हो, 1 मिनट के लिए सोचिए, पूरा ब्रह्मांड आपका घर है। वो सुप्रीम पावर साफ बोलती है कि आपके पेरेंट्स से भी ज़्यादा वो आपसे प्यार करती है। अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है कि आपकी जो मम्मी पापा की प्रॉपर्टी होती है, क्या आप उस पर अपना हक समझते हो या नहीं समझते? ऑब्वियसली समझते हैं। मतलब एक बेटा होता है जो उसको ऐसा लगने लगता है कि यार मेरे पापा का तो करोड़ों का बिजनेस है, मतलब मैं करोड़ों का मालिक हूँ। वैसे ही इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ है, चाहे वो बड़ी से बड़ी कार हो, बड़े से बड़े बंगले हों, बड़े से बड़े जॉब हो, पैसा हो, सब कुछ वो किसका है? उस सुप्रीम पावर का। और वो सुप्रीम पावर हर इंसान से इक्वल प्यार करती है, बस हम नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर जो चीज़ है ऑलरेडी और वो उसकी है, तो उनको मांगना चाहिए या उस पर खुद का हक समझना चाहिए? मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्योंकि वो तो साफ वर्ड्स में बोलते हैं कि मैं मम्मी पापा से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी अवेलेबल है उसको गिड़गिड़ा के मांगना है या खुद का उस पर हक समझना है, राइट समझना है, ये डिसाइड आप करोगे। तो जब तक आप मतलब इसको ब्रह्मांड को एक अपना नहीं समझते हो, उस सुप्रीम पावर के साथ वो कनेक्शन बिल्ड नहीं करते हो, तब तक आपको मांगना पड़ता है। और जब आप इस सोच से थोड़ा ऊपर चले जाते हो, फिर आपको ऐसा लगने लगता है यहाँ पर जो भी कुछ अवेलेबल है, जो भी कुछ है, उस पर मेरा राइट बनता है। और अब ये चीज़ अपने अंदर क्रिएट कैसे करनी है, वो मैं आपको एक बात बताती हूँ। बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। आपको डेली खुद को कम से कम 5 बार ये याद दिलाना है कि इस दुनिया की हर एक अच्छी चीज़ मैं डिज़र्व करती हूँ। हर एक सक्सेस, हर एक अचीवमेंट, अब वो अच्छी चीज़ें आपकी लिस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आपके मन में वो होना चाहिए कि क्या अच्छा है, आपकी ड्रीम कार हो सकती है, हर चीज़। मैं इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक अमेजिंग प्रीशियस चीज़ डिज़र्व करती हूँ, प्रीशियस चीज़ों को डिज़र्व करती हूँ। अपने आप को ना डिज़र्विंग महसूस करवाओ। लैक 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 और लैक एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है हमारे मैनिफेस्टेशंस के लिए। मुझे ऐसा लगता है
कि जैसे आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है कोई भी बिज़नेस करते हो, कुछ भी काम करते हो, डाउट पहले आता है उसमें, ऐसा लगता है चलेगा या नहीं। आप ये क्यों नहीं बोलते कि आप बने ही उस काम के लिए हो? आपसे बेहतर, इसको घमंड नहीं कहते, इसको विश्वास कहते हैं खुद पे। आपसे आप उसको बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है, अक्सर ये हमारे अंदर होता नहीं है। तो चलो अब लिखो कि मैं इस दुनिया की सारी बेहतरीन चीज़ें डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। सब लोग शुरू हो जाओ। और एक और सवाल मुझे आपसे पूछना था, आप लोग वर्कशॉप्स में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हो। अभी मनी वर्कशॉप स्टार्ट हुई तो आपकी डिमांड है कि सेल्फ हीलिंग वाली लेकर आओ। अगर आपको ये वर्कशॉप बहुत पसंद आ रही हैं, तो अगर आप लोग बोलते हैं तो सितंबर का पूरा मंथ मैं हर एक टॉपिक पर वर्कशॉप लेकर आऊँगी, छोटे छोटे से प्राइस में। और मेरा इसके पीछे एक ही पर्पज़ है, आपको हर चीज़ को क्लैरिटी से सिखाना, ताकि आप जो है ना उसको अपनी लाइफ में अपनी विशेज़ के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग उनको अप्लाई कर सको। स्क्रिप्टिंग वर्कशॉप बहुत पावरफुल रही। अभी हमारी मनी वर्कशॉप आई है। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा डिमांड हो रही है वो है सेल्फ हीलिंग वर्कशॉप की। तो अगर आप लोग बोलते हैं तो मैं सितंबर में पूरा मंथ जो है हर एक टॉपिक से रिलेटेड वर्कशॉप लेकर आऊँगी अपनी मैजिकल फैमिली के लिए, ताकि हमारा हर एक टॉपिक यहाँ से पूरी तरीके से यहाँ से डाउट्स निकल जाएँ, क्लैरिटी से हम उस चीज़ को समझ जाएँ। तो सबसे पहला फैक्ट है, डिज़र्विंग अपने आप को हम कब समझते हैं? जब हमें खुद से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। आपने एक फैक्ट देखा है कि जिससे हमें प्यार होता है ना, उसके लिए हम हर वो पॉसिबल एफ़र्ट डालने की कोशिश करते हैं जो उसको हैप्पी कर दे। ऐसे ही अगर आपको खुद से प्यार हो जाता है तो आप अपने लिए हर वो पॉसिबल एफ़र्ट डालते हो जो आपको सक्सेस की ओर ले जाए, ग्रोथ की ओर ले जाए। और अपने आप को डिज़र्विंग समझो। ये ब्रह्मांड आपका घर है, वो सुप्रीम पावर आपके माँ बाप दोस्त सब कुछ है, जो उसका है वो आपका है, लेकिन आप नहीं समझते उस बात को। आपको ऐसा लगता है कि रोना ही पड़ेगा, मेहनत ही करनी पड़ेगी और बहुत कुछ करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अच्छा बोल दिया और हो गया, ऐसा नहीं होता है। अक्सर ये बहुत गलत सोच है। होता क्या है, जब हम खुद को डिज़र्विंग समझते हैं, मान लो एक छोटे से एग्जाम्पल से आप सब कुछ समझ जाओगे। आपको कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करना है, आप अपने आप को डिज़र्विंग समझ रहे हो, आप अपने आप को बार बार विश्वास दिला रहे हो कि आप कर लोगे। उसके बाद ऐसा नहीं लिखा कहीं पर भी कि पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। आपको खुद ब खुद इतना मन करेगा पढ़ने का, आपको एनर्जी मिलेगी, आप थकोगे नहीं, आप पूरे कंसंट्रेशन से स्टडी करोगे और आप इस लेवल तक की स्टडी कर जाओगे कि आपको एग्ज़ाम ही ईजी लगेगा। और ये सच में हुआ है हमारी बैच की एक लड़की के साथ। तो ऐसे हमें सक्सेस मिलती है। आप लोग सोचते हो कि अच्छा, तुम लोग बोलते हो कि पैसे के बारे में सिर्फ सोचो, अच्छा महसूस करो, वो आ जाएगा। ऐसा नहीं लिखा कहीं पर भी। आपको अच्छा महसूस करना है, मनी के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी हाई करनी है। उसके बाद आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ सामने आ जाती हैं। वो अपॉर्चुनिटीज़ जो कभी सोची भी नहीं होगी, और जैसे ही आप उसको शुरू करते हो आपको सक्सेस मिल जाती है और आप मनी अट्रैक्ट कर लेते हो। तो इस तरह से आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलता है। इसलिए अपने आप को डिज़र्विंग समझो, उस बड़े बड़े सपने देखो और उन सपनों के लिए खुद को उस लायक समझो। ठीक है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट वर्कशॉप किस पर आनी चाहिए ये कमेंट्स में मैं देखना चाहती हूँ, उसके हिसाब से फिर डिसाइड करते हैं। ठीक है, टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।